तो नमस्कार, मैं हूं विमल चुन्नी। आप देख रहे हैं बिहार व्यू और मेरा सबसे पहला अनुरोध है कि आप बिहार व्यू को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स दीजिए और कमेंट्स दीजिए। आज है लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन है। 74 ईयर्स के हो गए हैं वो आज। और हमारे साथ है बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार लव कुमार मिश्रा जी। तो सर, कैसे हैं आप? बस बिल्कुल ठीक हैं। परसों से थोड़ा रिलीफ मिला है 7 बजे तक का, फिर 7 बजे के बाद कर्फ्यू लग जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि माइक आप ही लें, क्योंकि मैं फ्रेम से आउट हो जाऊंगा। अच्छा, हाँ थोड़ा। तो कैसे याद करते हैं आप लालू यादव के यंग लाइफ को? लालू यादव के यंग लाइफ को ही याद करना सबसे अच्छा चीज़ है। अगर उनका पॉलिटिकल लाइफ छोड़ दें तो बाकी का लाइफ मुझे लगता है बहुत अच्छा था उनका। वो बीएन कॉलेज में पढ़े, बाद में पटना लॉ कॉलेज में पढ़े। उनके प्रिंसिपल होते थे बीएन श्रीवास्तव। पढ़ने लिखने में तो सही बात है कि वो तेज नहीं थे। यूनियन पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते थे और हरदम चुनाव लड़ते थे, कभी जनरल सेक्रेटरी, कभी प्रेसिडेंट। एक बार वो डिप्लोमा भी लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, सो दैट कि आज पटना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स हो कंटिन्यू कर सकें। अध्यक्ष का चुनाव पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का हो रहा था, दशहरे का टाइम आने वाला था। और अभी जो जेपी नड्डा के पिताजी हैं एनएल नड्डा, वो चीफ रिटर्निंग अफसर होते थे। वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स होते थे, अप्लाइड इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स। वोटों की काउंटिंग हो रही थी बीएन कॉलेज में ऊपर मंजिल पर। दिन भर काउंटिंग चला। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट काफ़ी पड़ा था। अच्छे उम्मीदवार थे, रामचरण भी थे, रामचंद्र सिन्हा भी थे, ये लोग भी थे। रात में जब अंधेरा हो गया 7:30-8 बजे, तो सडनली धम से आवाज़ आई। पत्रकार लोग जो कवर कर रहे थे, तो लालू जी ने चिल्लाना चालू कर दिया कि बम फूटा है, बम फूटा है। बम नहीं फूटा था, एक्चुअली उस वक्त होता था कि टीन का बक्सा होता था, उसी में बैलेट पेपर रखा जाता था। ऊपर से बैलेट पेपर फेंका गया। खैर वो बसु साहब ने, इसके प्रिंसिपल साहब थे, उन्होंने उस दिन काउंटिंग स्थगित कर दिया। सीआरपीएफ ये सब भी थी। तो लालू जी जैसे अब बता रहे हैं ना कि इलेक्शन में तिकड़म करते हैं, वो शुरू से इस चीज़ में माहिर हैं, उनको कोई बीट नहीं कर सकता था। उनका कैंपेन का स्टाइल भी जो होता था स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शन में बहुत यूनिक रहता था। जैसे मुझे याद है, वो मगध महिला कॉलेज गए थे एक बार कैंपेन में, तो वहाँ जो पीने का पानी का नल होता है थोड़ा छोटा था नीचे। तो लालू जी ने देखा, फिर लेक्चर थिएटर में जाके भाषण दिया उन्होंने कि मैं अध्यक्ष बन जाऊँगा तो पानी का जो पाइप है उसको इतना ऊंचा कर दूंगा कि हमारी छात्राएं छाती तान के पानी पी सकें। वो लड़कियों के लिए थोड़ा ऑफेंसिव था, लेकिन सभी लोगों ने हंसी में उसको टाल दिया और शायद सबसे ज़्यादा वोट उनको वहीं से मिला। वो गए इंजीनियरिंग कॉलेज में। उसी साल पटना यूनिवर्सिटी की क्रिकेट की टीम शायद यादवपुर यूनिवर्सिटी से हार गई थी। तो उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या हुआ वहाँ जाकर कि मैं अगर अध्यक्ष बन गया तो हर एक खिलाड़ी को हर एक महीने बॉर्नवीटा का डब्बा फ्री सप्लाई करूँगा। ये उस वक्त का मैनिफेस्टो था। उस वक्त बता दें, पटना यूनिवर्सिटी का जो अध्यक्ष होता था काफ़ी पावरफुल होता था। बिहार सरकार और पटना के प्रशासन के 7-8 ऑफिशियल कमेटी का मेंबर होता था। स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट को ऑफिस में भी टेलीफोन मिलता था, लैंडलाइन, और घर में भी। उस वक्त बहुत रेयर होता था, बड़े बड़े अफसरों को, जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव को ही फ़ोन मिलता था, लेकिन इनको अध्यक्ष को इतना पावर था, इतना सैंक्टिटी मिली रहती थी। वो तो एक रुतबा उन्होंने दिखलाया था अध्यक्ष। पटना विश्वविद्यालय का जो प्रेसिडेंट होता था स्टूडेंट्स यूनियन का, वो बहुत पावरफुल होता था उस वक्त। अब तो लोग जानते भी नहीं। अब तो जानते भी नहीं कोई। लालू के बाद शायद अश्विनी चौबे बने तो उनको थोड़ा बहुत जाना होगा। लालू के बाद शायद ही अनिल शर्मा तक को, हाँ बस। लेकिन जितना इफेक्टिव लालू था, चूँकि लालू के टाइम में आंदोलन भी हुआ। पहले याद होगा आपको, जितने भी सिनेमा हॉल हैं वहाँ पे छात्र लोग जब फ्राइडे को नया नया शो आता था तो काफ़ी हरदम मारपीट हो जाता था टिकट के लिए। तो लालू का ही इनिशिएटिव था।
उसने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे प्रेशर डलवाया और स्टूडेंट्स के लिए एक अलग काउंटर हर एक सिनेमा हॉल में बना, एल्फिंस्टन हो, अच्छा बीना हो, अच्छा रीजेंट हो, ओ दैट स्टूडेंट काउंटर स्टूडेंट्स काउंटर अलग बनाया गया था वो। अच्छा 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 क्योंकि याद होगा आपको, नागेंद्र तिवारी यहाँ एसडीओ थे, उनके टाइम का हम लोग आँख के सामने की कहानी है वो। स्टूडेंट्स कोई नई फिल्म लगी थी, टिकट नहीं मिला था तो स्टूडेंट्स लोगों ने एल्फिंस्टन में आग लगा दिया था। बाद में कॉम्प्रोमाइज़ फार्मूला हुआ कि नहीं चलो एक स्टूडेंट्स काउंटर ही बना दें। और लालू जी लोकप्रिय तो खैर वो इंस्टेंट हो जाते थे। 10 की बस आती थी, याद होगा आपको, जी, पुराने जी, ज़माने के जी, लोग जी, जानते जी, होंगे। वो लाल रंग की जो बसें हाँ, चलती थी, पहले स्टेट ट्रांसपोर्ट की। स्टूडेंट्स के लिए बसें आती थी। वो बस आती थी एक वहाँ वेटनरी कॉलेज से स्टार्ट होती थी और लॉ कॉलेज तक जाती थी। अर्ली मॉर्निंग की बस रहती थी, लॉ कॉलेज सुबह सुबह होता था। बद्री प्रसाद कंडक्टर था उसमें। शायद इनसे भी टिकट उकट मांगेगा, उस वक्त 25 पैसा होता था वो। तो लालू जी ने अपना रुतबा दिखलाया वहाँ भी कि तुम पहचानते नहीं हम कौन है, ये स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट है, टिकट मांगते हो। बाद में उसके बाद वो स्टूडेंट्स के लिए कंसेशन भी चालू हो गए। 2.5 रुपये हमको याद है पर मंथ लगता था पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के। हाँ, उस बस समय जो था स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें जो है कॉलेजेस हाँ जाती में भी चलती हाँ थी। जाती थी। जैसे कॉन्वेंट्स नेवियर्स वगैरह स्कूल के लिए भी स्टेट ट्रांसपोर्ट की ही बसें। लेकिन 2.5 रुपये में पूरा महीना सोचिए। जी जी लालू जी ये सब काम थोड़ा पॉजिटिव शुरू से करवाते आए थे। हमको याद है 1977 का जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, थोड़ा सा माइक आपको और नजदीक रखिए। 1977 नीचे रख सकते हैं। 1977 का जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, लालू जी भी एक उम्मीदवार थे, छपरा से लड़ रहे थे। उन्होंने कांग्रेस के रामशेखर प्रसाद सिंह जो बहुत वेटरन थे उनको हराया था। हम उस वक्त सर्च लाइट में नौकरी करते थे। That was the year 1977 1977. Oh, you was already working there. हाँ, विद द सर्च लाइट। तो लालू जी ने बोला कि चलो हम जा रहे हैं नॉमिनेशन देने के लिए, चलेंगे। उस वक्त उनका स्टाइल होता था पीला कुर्ता और लंबा मोड़ी वाला पैजामा। हम थे साधु या सुभाष, दोनों में से एक कोई साला था। जगदीश शर्मा भी था, उस वक्त वेटनरी कॉलेज का स्टूडेंट था या उसी साल ग्रेजुएशन किया होगा। महेंद्रू घाट से पानी जहाज चलती थी, पुराने लोगों को पता होगा। जी जी जो अपने बच्चा बाबू वाली जहाज जो चलती। नहीं सरकारी जहाज, रेलवे का जहाज, रेलवे रेलवे का जहाज होता तो महेंद्रू घाट से चलता था। हाँ जी और वो पहलेजा घाट पहुंचाता था उस साइड में। फिर पहलेजा घाट से हम लोग सोनपुर जाते थे। जो ट्रक व्रक सब लद कर हाँ, सोनपुर से जीप लिया गया। और आजकल के लोगों को विश्वास नहीं होगा, 60 रुपये पर डे के हिसाब से उस वक्त जीप मिलता था। 60 रुपीज़ पर डे। अच्छा। बाद में लालू जी गए वहाँ पे, नॉमिनेशन ये सब दिए। लालू जी का जो प्रचार करने का तरीका बड़ा अच्छा रहता था। वो 3 बजे रात तक प्रचार करते थे। अच्छा। हाँ, और खाने पीने के शौकीन शुरू से, किसी को ना नहीं बोलते थे। मान लीजिए अगर यहाँ खा लिए हैं, 4 किलोमीटर दूर गए हैं और वहाँ भी कुछ पूड़ी सब्जी ऑफर हो गया तो वहाँ भी खाते थे, किसी को ना नहीं बोलते थे वो। इस तरह से 3 बज जाता था। फिर 3 बजे रात में वही लाल बाबू प्रसाद, लाल बाबू राय थे कोई, उन्हीं के यहाँ उनका ठिकाना था, वहीं सोते थे खटिया पर ही बाहर। और फिर नेक्स्ट डे 9:30-10 बजे, याद होगा वो चुनाव शायद हमको लगता है गर्मी का दिन आ गया था, मार्च का टाइम था, ऐसा था। फिर वहाँ करते थे, फिर रिकॉर्ड वोट से जीते भी। फिर जिस दिन उनका काउंटिंग ख़त्म हुआ, सर्टिफिकेट लिए, फिर हम लोग उसी तरह से पानी जहाज से आए, यहाँ उतरे महेंद्रू में। तो लालू जी तो एमपी बन गए थे, तो उनका रुतबा थोड़ा बढ़ गया था। तो बोला कि अब यहाँ जीप से नहीं चलेंगे, रिक्शा से नहीं चलेंगे, सो गाड़ी से चलते हैं। महेंद्रू घाट के आगे बाहर वो 3-4 एम्बेसडर लगी रहती थी बस। अच्छा। तो उसी में एक एम्बेसडर लिया गया। तो लालू जी ने पूछा कि पहला काम क्या किया जाए। हम बोले बीएन श्रीवास्तव है, प्रिंसिपल है आपका, आपको पढ़ाया है, तो उसके यहाँ चलिए, उसका आशीर्वाद लीजिए। गए वो, फिर महावीर मंदिर गए। फिर अपना वही जो वेटनरी कॉलेज में, एक महावीर मंदिर तो बहुत छोटा रहा उस वक्त नीचे ज़मीन पे रहते थे ना, याद होगा आपको। जी। पानी भी उसमें चला जाता था, लेकिन भक्त थे वो। फिर बाद में अपने घर गए। अच्छा। फिर कुछ दिनों के बाद उस वक्त रात की ट्रेन चलती थी, पता नहीं सोनभद्र या सर्वोदय एक्सप्रेस था कोई। अच्छा।
जो बाद में मगध या क्या हो गया वो, अच्छा उसी से उसी ट्रेन में लालू यादव भी थे, अश्विनी चौबे भी गए थे, सुशील मोदी भी गए थे। अच्छा और उस वक्त देखिए न्यूली इलेक्टेड एमपी एसी में नहीं गया था, स्लीपर क्लास में ही गया था। अच्छा हाँ, बाद में खैर उन्होंने जो दिल्ली में किया वो सब तो है। वो फिर लौट कर आए तो कुछ दिनों के बाद वो सर्च लाइट में एक दिन आया वो प्रेस नोट लेकर, एमपी होकर, जिसकी सरकार दिल्ली में है। तो 77 का जो चुनाव था वो 5 साल का पूरा 5 साल का था, लेकिन रहा नहीं ना, गवर्नमेंट 3 साल में डिसमिस हो गया था। याद होगा ना आपको, अच्छा जी। पहले मुरारजी भाई फिर चरण सिंह सब के कारण जो हो गया वो।